हाँ, मैं उस टाइम पीक पे था पहले ही सीज़न, उसके बाद मैं वापस जो है ना 8 महीने बैठ पे, जो मैं आपको ये बताऊं कि उस टाइम मुझे सांस लेना भी मुश्किल था। इतना मुझे तकलीफ थी। मैंने लंबे स्पेल्स किए, लंबे ओवर्स किए दिन पूरे दिन में, तो 15 से 20 ओवर तो आपने करना ही करना है। और मैं पहले सीज़न में वाइड बॉलर हूँ कि मैंने 10 भी आउट किए, 50 भी आउट किए और हैट्रिक भी की। इस अंडर 19 के वर्ल्ड कप के बाद आप वर्ल्ड कप जीते, उसके बाद आपका बॉलिंग एक्शन भी चेंज हुआ था। सब सही तो जा रहा था, फिर क्या वजह बनी कि बॉलिंग एक्शन चेंज किया आप? उसमें ये था कि जब मैं, जैसे मैंने कहा ना कि जब मैं वर्ल्ड कप से वापस आया तो मैं यहाँ कराची के लिए फ़र्स्ट क्लास क्रिकेट खेला, जो 4 दिन की क्रिकेट होती है। ठीक है। मेरा डेब्यू हुआ, मैंने पहले सीज़न में ही अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बॉलिंग भी की, जो मुझे आइडिया नहीं था। ठीक है। मैंने लंबे स्पेल्स किए, लंबे ओवर्स किए दिन पूरे दिन में। सही। क्योंकि 90 ओवर्स की क्रिकेट होती है डे में। ठीक है। 90 ओवर्स करने पड़ते हैं एक दिन में। उसमें अगर नॉर्मली बॉलर जो है ना एवरेज भी लगाए ना फास्ट बॉलर, और अगर आप मेन फास्ट बॉलर हो, ठीक है, टीम का, तो 15 से 20 ओवर तो आपने करना ही करना है। तो इतने ओवर तो मैं डेली कर रहा था। मैंने 7 मैच खेले और मैंने 7 मैचों में मेरे ख्याल में कोई 53 आउट किए थे। अच्छा। फर्स्ट क्लास पहले ही सीज़न में। और मैं पहले सीज़न में वाइड बॉलर हूँ कि मैंने 10 भी आउट किए, 50 भी आउट किए और हैट्रिक भी की। तो मैं ये पहला ही बॉलर था कि मैंने एक ही सीज़न में ये सारे जबरदस्त कि 50 का फिगर भी हुआ, एक मैच में 10 आउट भी किया। फर्स्ट क्लास की जो हिस्ट्री चली आ रही थी। जी हाँ, फास्ट बॉलिंग की। फास्ट बॉलिंग की। तो ऐसा था कि लंबी बॉलिंग नहीं की थी, लिमिटेड ओवर खेल रहा था अपने एज ग्रुप की क्रिकेट में। 10 ओवर की 8 ओवर करता था, 10 ओवर 8 ओवर इस तरह। और इतनी अवेयरनेस मुझे थी नहीं कि अपनी फिटनेस को कैसे मेंटेन करूं। जो एक नेचुरल चीज़ चल रही थी मैं उसी पे करता हुआ आ रहा था, तो चल रहा थी, चीज़ें अच्छी थी। ठीक है। तो सर्टेनली जब मैं 8वें मैच में आया तो मुझे साइड स्ट्रेन हो गया था, यहाँ पे मुझे पेन निकला, साइड स्ट्रेन। तो उसकी वजह से जो है ना मैं बाहर हुआ 8 महीने अपनी पीक पर। हाँ, मैं उस टाइम पीक पे था पहले ही सीज़न, उसके बाद मैं वापस जो है ना 8 महीने बैठ पे, जो मैं आपको ये बताऊं कि उस टाइम मुझे सांस लेना भी मुश्किल था। इतना मुझे तकलीफ थी। और जो एक्सरे और जो MRI की थे मेडिकल सारा, वो कह रहे हैं एक पसली दूसरी पसली के ऊपर चढ़ी है, पता नहीं जो भी था मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इस तरह उन्होंने कहा अभी बेड रेस्ट है तुम्हारा महीना 2-3, और फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता आप उठोगे फिर देखिए रिकवरी होगी। तो जब मैंने रिकवरी की 8 महीने के बाद, तो फिर मुझे कॉल हुई, NCA में बुलाया मुझे। उस टाइम नेशनल क्रिकेट एकेडमी के हेड थे मुदस्सिर नज़र साहब जी, और बॉलिंग के हेड कोच थे वहाँ पे आकिब जावेद। उन्होंने मुझे बुलाया तो मुझे यही कहा कि जो आपका जो साइड स्ट्रेन हुआ है, तो वो आपका जो बॉलिंग एक्शन है उसकी वजह से हुआ है। क्योंकि आपके जो बायोमैकेनिक्स हैं बॉलिंग के वो ठीक नहीं है, क्योंकि आप साइड पे जाके लीन करके यूँ गिरते हो फिर आके बॉल गिराते हो इस तरह। तो ये आपको थोड़ा सीधा होना पड़ेगा। ठीक है। अगर आपने लंबी क्रिकेट खेलनी है और आपने अगर क्रिकेट कैरियर को अपने बढ़ाना है, ठीक है, अगर आप ये नहीं करेंगे तो अभी तो आपको साइड स्ट्रेन हुआ था, आपसे आपका बैक फ्रैक्चर भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, आपका क्रिकेटिंग कैरियर ख़त्म हो सकता है। तो उस जब एक बंदा 19-20 साल का हो, मुझे तो किसी चीज़ की अवेयरनेस नहीं थी। वो बड़े थे, वो लेजेंड थे, उन्होंने मुझे जिस चीज़ पे लगाया, मैंने क्रिकेट तो खेलनी थी, मेरे पास दूसरा ऑप्शन था नहीं, ना कोई चॉइसेस था। और जो मुझे शौक भी था कि मैं क्रिकेट खेलूँ। और उससे फिर आप ये भी कह लें कि मुझे अंडर 19 वर्ल्ड कप से यहाँ होप मिली थी कि मैं अच्छी क्रिकेट खेल सकता हूँ। ठीक है। तो मैंने उनकी सुना, मुझे सब कुछ किया एक्शन, इसलिए मैंने चेंज किया और मैंने कंटिन्यू की अपनी क्रिकेट। और अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ।